नमस्कार दोस्तों। जब भी संसद का सत्र चले और उस सत्र में हंगामा ना हो, ये कैसा हो सकता है। लेकिन ये तो सब एक तरफ, तो वहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के भाषण एक तरफ। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी हमेशा राहुल गांधी जी को अपने लपेटे में लेते रहते हैं। अभी हाल ही में संसद के सत्र में कैसे राहुल गांधी जी को अपने लपेटे में अमित शाह जी ले लिए, आप लोग स्वयं देख लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, 16वीं लोकसभा में 2014, 15, 17 और 18 एक भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद पर इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। 16वीं लोकसभा में पूरी लोकसभा बजट पर की एक भी चर्चा में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया मान्यवर। और एक भी, सुनो, आप सुनना पड़ेगा, एक भी मान्यवर सरकारी विधेयक पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया है। वो कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। मान्यवर 16वीं लोकसभा में और 17वीं लोकसभा में 19, 20 और 21 राष्ट्रपति अभिभाषण पर हिस्सा नहीं लिया। 19, 20, 22, 23 केंद्रीय बजट पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया और एक बिल छोड़कर एक भी विधेयक में भी चर्चा पर हिस्सा नहीं लिया। 18वीं लोकसभा 25 में केंद्रीय बजट पर की चर्चा में भाग नहीं लिया और मान्यवर उनकी पार्टी 4 दशक के बाद हम सब अफसोस कर रहे हैं ऐसा प्रस्ताव लेकर आई है। ये स्पीकर साहब की निष्ठा पर सवाल करने वाला जो प्रस्ताव रखा है उस पर भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। अब ये कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। मेरा कहना है कि वो बोलना नहीं चाहते। मान्यवर, कई सारे ऐसे विधेयक हैं, बहुत महत्वपूर्ण युगांतकारी विधेयक है। भूमि अधिग्रहण हिस्सा नहीं, संविधान का 122वां संशोधन हिस्सा नहीं, आधार प्रणाली हिस्सा नहीं, मुस्लिम महिला तलाक विधेयक हिस्सा नहीं, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक हिस्सा नहीं, 370 को रद्द करना हिस्सा नहीं, नागरिकता संशोधन सीएए हिस्सा नहीं, महामारी रोग संशोधन विधेयक हिस्सा नहीं, पूरा शीतकालीन सत्र अनुपस्थित रहे, भारतीय न्याय संहिताओं के 3 युगांतकारी कार्यक्रम आए, बिल आए, हिस्सा नहीं, इनकम टैक्स सुधार का बिल आया, हिस्सा नहीं, वित्त विधेयक 24 हिस्सा नहीं, वक्फ संशोधन बिल हिस्सा नहीं, वंदे मातरम 150 साल की चर्चा हिस्सा नहीं और कैप्टन शुभांशु शुक्ला पर अभिनंदन प्रस्ताव में भी हिस्सा नहीं। मान्यवर, ये बोलना नहीं चाहते। आप बैठ जाए दादा, ममता दीदी टिकट काट देगी, बैठ जाओ। बैठ जाओ, स्वागत है बैठ जाओ। मान्यवर, अब मैं आप बैठिए। कल्याण देता हूँ जवाब। बैठे कल्याण बनर्जी जी बाकी है। आप कल्याण बनर्जी बैठ जाइए। नहीं, अभी इतना बाकी है, बैठो ना, आ जाएगा। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, केवल गृह मंत्री जी का जवाब है। मान्यवर, आप गृह मंत्री जी जवाब दें। गृह मंत्री जी आप जवाब दें। मान्यवर, राहुल गांधी जी माननीय विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता, हो सकता है कि अपनी पार्टी के प्रचार के लिए उनको देश भर में कहीं पर भी जाना पड़ता है और उस वक्त कृपया आप लोग बैठ जाएं। अभी
माननीय गृह मंत्री जी का चल रहा है। कल्याण बनर्जी जी, आप लोग बैठ जाएं। धर्मेंद्र जी बैठ जाइए, आप बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। आपके नेता बैठे हुए हैं, आपके नेता बैठे हुए हैं। आप भी मैडम सैलजा बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए ना। चन्नी साहब आप बैठ जाइए, आप सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। महुआ मोहित्रा जी बैठिए, बैठिए, कल्याण बैठिए, नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, नहीं, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। माननीय गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, आप लोग बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाइए। अमर जी बैठ जाइए, जयप्रकाश जी बैठ जाइए, कृपया आप सब लोग बैठ जाइए। ज्योति बैठो, ज्योति काइंडली टेक योर सीट। आई विल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी शुड टेक हिज सीट। गृह मंत्री जी, कल्याण जी आपकी, कल्याण जी आप बैठ जाइए, कल्याण जी बैठिए। चलिए, गृह मंत्री मान्यवर विपक्ष के मान्यवर विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता हैं। कई बार सार्वजनिक जीवन में ऑब्जर्व किया जाता है, लोकसभा चलती हो और पार्टी के बड़े कार्यक्रम लगते हैं, चुनाव लगता है और वरिष्ठ नेताओं को, जनता को अपनी पार्टी के विचार बताने के लिए, अपने प्रचार के लिए जाना पड़ता है। बहुत स्वाभाविक घटना है, सिर्फ राहुल जी के साथ नहीं हुआ, अनेक नेताओं के पास। मगर इसमें रसप्रद ये है कि यहाँ नहीं थे तो कहाँ थे। मान्यवर शीतकालीन सत्र 2025 वो जर्मनी की यात्रा पर थे। बजट सत्र 25 वियतनाम की यात्रा पर थे। बजट सत्र 23 इंग्लैंड की यात्रा पर थे। बजट सत्र 18 सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा पर थे। मॉनसून सत्र 20 विदेश यात्रा पर थे। बजट सत्र 15 इसमें से 60 दिन विदेश यात्रा में रहे। अब सब एक भयंकर कोइंसिडेंट है। जब भी बजट सत्र आता है या महत्वपूर्ण सत्र आता है, उनकी विदेश यात्रा लग जाती है और फिर कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। भाई विदेश से सदन में कैसे बोलोगे बताओ भाई, कोई मुझे समझा दे। मान्यवर, जो आदमी जर्मनी में है, इंग्लैंड में है, सिंगापुर में है, वो यहाँ कैसे बोलेगा? यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस का कोई प्रावधान नहीं है मान्यवर, वरना तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी उनको बुलवा देते। और मान्यवर, आज जब विपक्ष स्पीकर साहब के कंडक्ट पर सवाल खड़ा कर रहा है, कंडक्ट सिर्फ स्पीकर का नहीं देखा जाता, ये सदन पक्ष, प्रतिपक्ष और स्पीकर और माननीय राष्ट्रपति महोदय, ये सब मिलकर सदन बनता है। तो स्पीकर के कंडक्ट की टीका कर रहे हो, आपके कंडक्ट पर भी तो कभी बात करो। ये क्या हुआ मान्यवर? यहां पर ट्रेजरी बैंक पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, दौड़ के आकर गले लग जाना, ऐसा कभी नहीं हुआ मान्यवर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों के सामने फ्लाइंग किस करोगे। कभी ऐसा नहीं हुआ सदन में आंख मटकाओगे मान्यवर। मुझे तो बोलने में मान्यवर, ये कंडक्ट जो है वो स्पीकर साहब के कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूं। एक मिनट, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, एक मिनट। अगर सभी माननीय सदस्यों की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई जब तक गृह मंत्री जी की स्पीच चल रही है समय बढ़ा दिया जाए। मान्यवर, किसी भी के सामने हम एक उंगली दिखाते हैं तो 4 उंगलियां अपने सामने उठती है। ये जब लोकसभा स्पीकर के कंडक्ट पर सवाल करते हैं, समूचे विपक्ष को मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, किस तरह से एक कंडक्ट की बात कर रहे हैं।
सर्वोच्च नेता ही आंख मारते हैं, आकर प्रधानमंत्री के गले लिपट जाते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं माननीय। ये बताता है कि वो खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।